नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने दोस्तों फिजिक्स का लेक्चर लिया था प्रकाश के ऊपर, और आज दोस्तों हम प्रकाश के बारे में दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप बहुत यूनिक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, सभी एग्जाम्स कहीं ना कहीं कवर होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ इस कंटेंट में लगभग ये मान के चले आप, ऑल एग्जाम कवर्ड हैं जिनमें भी जनरल साइंस पूछी जाती है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अदर कोई बुक आपको उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर हमारे लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं तो ये हमारा दावा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रकाश, और इसका अपन यहां से बात करें लाइट, और आज जो है भाई लेक्चर नंबर क्या है भाई 2 है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि वस्तुएं आखिर हमें दिखाई क्यों देती हैं, कोई वस्तु हमें दिखती क्यों है, तो उसके पीछे वजह क्या है। तो सुनिएगा भाई, यहां पे अगर हमें कोई वस्तु दिख रही है तो होना क्या चाहिए, उस वस्तु से हमारी आंख में क्या आना चाहिए भी, प्रकाश आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम यहां से बात करें कि अगर मुझे ये बोतल दिख रही है, आपको भी दिख रही है, अगर मुझे ये बोतल दिख रही है तो दोस्तों हो क्या रहा है, इस बोतल से प्रकाश मेरी आंख में आ रहा है। तो कुल मिला के हम बात करें कि वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर आना चाहिए। सुनना भी, वस्तु दिखाई क्यों देती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने यहां से बात की, वस्तु इस वजह से दिखाई देती है कि वस्तु से प्रकाश हमारी आंख पर आना चाहिए। वस्तु से प्रकाश हमारी आंख में आना चाहिए। अब दोस्तों, प्रकाश आने की 2 शर्तें हैं भी। अगर मान लो वो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे मान लो कि वो वस्तु अगर बल्ब है, अगर वो वस्तु बल्ब है, ये देखो खुद का प्रकाश निकाल रही। मान लो वो वस्तु क्या है भी, मोमबत्ती है, तो भी दोस्तों खुद का प्रकाश निकाल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों प्रकाश क्या होगा, हमारी आंख पे आ जाएगा। जो वस्तु दोस्तों खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उससे दोस्तों सीधा का सीधा प्रकाश हमारी आंख पर आ जाएगा। यहां पे दोस्तों ये लो भाई, आंख बना देता हूं मैं, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उससे प्रकाश हमारी आंख तक कैसे पहुंचता है। तो सुनना भी, हमने बात की थी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो देखते भी कैसी मदद करती है। अब हम यहां पे बात करें कि अगर जो वस्तु खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, मान लो यहां पे सपोज दोस्तों ये रखा है, ये कोई गुलाब का फूल रखा है, ठीक है भी, हाँ ये कोई गुलाब का फूल रखा है, ये हमें क्यों दिखाई दे। तो दोस्तों होगा क्या, इस कमरे में दोस्तों क्या जला हुआ है, बल्ब जला हुआ है। तो दोस्तों इस बल्ब से जो जाने वाला जो प्रकाश है, इससे टकराएगा किससे भी, गुलाब से, और दोस्तों हमारी आंख तक लौटेगा। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं भी, परावर्तन। तो वस्तुएं हमें जो दिखाई देती हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है दोस्तों, या तो वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे या प्रकाश का क्या करे, परावर्तन करे। तो परावर्तन की घटना के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस बात को आप लोग क्या रखना भी, याद रखना, परावर्तन की घटना के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। परावर्तन की घटना के कारण वस्तुएं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। डन है दोस्तों। हमने यहां से बात की है कि वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी तरफ आता है, हमारी आंख में प्रवेश करता है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। इस बात को आप सब लोग याद रखना। कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है, ये क्या भी कोई बुक है,
और ये बुक हमें तब दिखाई देगी कि यहाँ पे मान लो भी कोई क्या है, बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब से टकराकर प्रकाश कहाँ आना चाहिए, हमारी आंख में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वस्तु हमें दिखाई देगी। इस घटना को क्या बोल दिया हमने, परावर्तन। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही क्या? अब दोस्तों हम यहां से बात करेंगे भाई, ये लो भाई आपकी ये आपकी बोतल रखी है अभी, और ये आपका चखना रखा है अभी। ठीक है, हाँ ये तो रखा है अभी चखना। ठीक है, और ये है आपकी भी बियर है। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों हो क्या रहा है, इस पे दोस्तों प्रकाश गिरा होगा, यहां से हम बात करें, दोस्तों यहां से प्रकाश गया और ये आपकी आंख पर लौटा, तो ये आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही प्रकाश दोस्तों इस पे गया, आपकी आंख पर गिरा, तो दोस्तों क्या होगा, दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमने बोला वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंख में आता है, इस वजह से वस्तु हमें दिखाई देती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वस्तुएं हमें अलग अलग रंग की क्यों दिखाई देती है। दोस्तों इस बात का तो आपने कंफर्मेशन कर लिया कि वस्तु जो दिख रही है उससे टकराकर प्रकाश हमारी आंख में आना चाहिए। अब हम देखेंगे अलग अलग रंग की क्यों दिखाई देती हैं। तो दोस्तों सुनना, आप सभी को पता है कि प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। आप सबको पता है प्रकाश, और कौन सा भी, जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना, 7 रंगों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। और वो 7 रंग कौन कौन से थे, विबग्योर हमने लास्ट क्लास में पूरा बताया था। ये 7 रंग थे भी अलग अलग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब होगा क्या, जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे हम बात करें कि ये कोई वस्तु है, क्या है भी, ये कोई वस्तु है, और इसमें हमने क्या किया, ये श्वेत प्रकाश डाला। कौन सा प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश डाला। तो वस्तु क्या करती है, कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है, और दोस्तों कुछ रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इज इट क्लियर और नो? मान लो दोस्तों इस वस्तु ने क्या किया, कहीं ना कहीं हम बात करें, ये एक रंग का क्या कर दिया, परावर्तन। कौन सा रंग है, ये जो है लाल रंग। कौन सा भी, लाल रंग। सुनना, वस्तुएं जिस रंग का परावर्तन करती हैं वो उसी रंग की दिखाई देती हैं। क्या बोला मैंने, वस्तुएं जिस रंग का परावर्तन करती हैं उसी रंग का क्या दिखाई देती हैं। तो सुनना, हमने डाला तो श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश में रंग तो सभी थे, लेकिन इसने लौटाया कौन सा, लाल रंग। तो ये लाल रंग हमारी आंख पर लौटा है, तो हमें कैसे रंग की दिखाई देगी, तो ये वस्तु कैसे दिखाई देगी, ये वस्तु लाल रंग। अरे है कि नहीं? तो कुल मिला के हम बात करेंगे, वस्तुएं जिस रंग का परावर्तन करती हैं उसी रंग की हमें दिखाई देती हैं, शेष रंगों का क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। वस्तुएं जिस रंग का परावर्तन करती हैं, का परावर्तन करती हैं, उसी रंग की दिखाई देती हैं। वह शेष रंगों का अवशोषण कर लेती हैं, शेष रंगों का अवशोषण कर लेती हैं। डन है? अब मैं आपसे यहां से बात कहूं कि भी कोई वस्तु हमें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें भी, लाल रंग की दिखाई दे रही है भी, है कि नहीं? तो इसने क्या किया भी, लाल रंग की वस्तु के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं सर ऐसा है कि इसने लाल रंग का तो क्या किया, परावर्तन किया है, और अन्य 6 रंगों का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। भी लाल रंग तो क्या किया है भी, लाल रंग का परावर्तन,
और अन्य जो है भी अन्य 6 रंग क्या कर लिए भी, अन्य 6 रंगों का अवशोषण कर लिया इसने। इज इट क्लियर और नो? देखना एक एक बात को हम यहां से समझेंगे। कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई दे रही क्योंकि वो लाल को लौटा रही है, बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। चलो भी ठीक है, देखते हैं। मान लो भाई हम लाल रंग के गुलाब की बात करते हैं। लो इसको पूरा डिटेल से हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, मान लो भाई ये क्या है, गुलाब है। तो गुलाब हमें लाल रंग का क्यों दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर हो क्या रहा है कि ये हमने लाइट डाली भी, ये लाइट गई। कैसे रंग थे, श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश था। तो लौटाया कौन सा, रेड कलर। तो कैसा दिखाई दे रहा है, लाल रंग का। हमारी आंख पर कौन सा आया था भाई, रेड कलर। अब इस गुलाब पर हम और रंग डालकर देखते हैं। हमने क्या बोला, लाल रंग को तो लौटाएगा और अन्य रंगों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। सपोज यहां से बात करें कि आपके पास यहां पे ये गुलाब है भाई, ये गुलाब है। अब हमने बोला कि अन्य रंगों का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अब आपने क्या किया, इस गुलाब के ऊपर ये देखो भाई ग्रीन कलर डाला। दोस्तों एक रंग, एक वर्णी प्रकाश, जैसे आपने लेजर से या आपने आजकल मकानों में दोस्तों अलग अलग लाइटें लगी होती हैं, तो जैसे आपने क्या किया भी, ये दोस्तों हरा रंग डाला। क्या किया भी, हरा रंग। तो जब हरा रंग डाला तो याद करो ये क्या करता है, लाल रंग के अलावा सभी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों आंख पर कौन सा रंग लौटेगा, है भी, बताइए यहां पे आंख पे कौन सा रंग लौटेगा। दोस्तों ये रंग तो क्या हो गया, अवशोषित। और हम यहां से बात करेंगे हमें कैसा रंग का दिखाई देगा, काले रंग का। अरे हमारी आंख को कैसा प्रतीत होगा, काले रंग का गुलाब प्रतीत होगा। बात समझ में आ रही क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने बात की गुलाब पर हरा रंग डाला तो काले रंग का दिखाई देता है। क्या बोला हमने, गुलाब पर हरा रंग डाला तो काले रंग का दिखाई दे रहा है। गुलाब पर हरा रंग डाला तो काले रंग दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों यहां से क्या हुआ, अगर गुलाब पर अलग अलग चीजों को हम देखते हैं, यहां से मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को बताना है। मैं कुल मिला के ये कहूं कि आपने दोस्तों अन्य रंग डाले हैं लाल रंग के अलावा, तो उन सभी केसेज में कैसा दिखाई देगा आपको, काला दिखाई देगा। यहां से मैं बात करूं, जैसे ये गुलाब था तो कैसे कलर का, दोस्तों यहां से इस गुलाब की बात करना चाहें था तो लाल रंग का, लेकिन आपने जब जब और अन्य जितने भी कलर आपने डाले, जैसे हम यहां से बात करना चाहें, आपने वोयलेट डाला, आपने क्या किया, इंडिगो डाला, आपने ब्लू डाला, आपने ग्रीन डाला, आपने येलो डाला, आपने ऑरेंज डाला। इन सभी केसेस में आपको जो गुलाब है किस रंग का दिखाई देगा, यहां से हम बात करें इन सभी केसेस में कैसा, ब्लैक दिखाई देगा। डन है, क्लियर है। अब आप लोग क्या किए भी, आपको मैंने बुलाया, पार्टी में बुला लिया, और मैंने पार्टी में बुलाया तो मैंने क्या देखा कि आप है भी किसी सुंदर सुशील कन्या को प्रपोज करने वाले हो भी, है कि नहीं। तो मैंने सोचा भी ये तो गलत बात है, टीचर खुद बजरंगी और स्टूडेंट प्रपोज करने वाले हैं। तो मैंने चतुराई लगाई भी, और मैंने जैसे ही चतुराई क्या लगाई कि आप जैसे ही कन्या को प्रपोज करने वाले थे तो मैंने जो ऊपर लाइटें लगी होती है तुरंत मैंने ग्रीन लाइट जला दी। तो जो गुलाब है वो कैसे रंग का हो गया भी, ब्लैक रंग का हो गया। तो कन्या ने इस गुलाब को लिया और फेंक दिया, है ये क्या बकवास है, ये क्या दे रहे हो आप मुझे। तो कन्या का जो आपको जो कन्या के प्रति इंप्रेशन था वो क्या हो गया भी, खराब हो गया। तो कुल मिला के ऐसा किया जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अरे डन है क्या, चलो देखिए मैं आपको IQ टेस्ट करने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये भाई कोई लीफ है, क्या है भाई, कोई लीफ है, जाहिर सी बात है पत्ती है तो हरे रंग की होगी। अलग अलग केसेज में आपको बताना है, इस बात को समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं।
आपको बताना है कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4, 4 कंडीशन से हम बात कर रहे हैं। ये पत्ती है, इस पे हम कोशिश करते हैं, अलग अलग चीजों की बात करेंगे यहां पे। चलो भाई, एक बार मैंने क्या किया भाई, लाल रंग का प्रकाश डाला है। यहां पे दोस्तों मैंने नीले रंग का प्रकाश डाला है। यहां पे मैंने हरे रंग का प्रकाश डाला है और यहां पे मैंने क्या किया है, श्वेत प्रकाश डाला है। हाँ भाई, अब आपको बताना है, रिजल्ट बताना है कब वस्तु किस रंग की दिखाई देगी भाई। दोस्तों लाल रंग का प्रकाश डाला तो याद करो भी पत्ती का रंग कैसा है, हरा। दोस्तों पत्ती हमें अगर बात करें, पत्ती हरे रंग की पत्ती है, लाल रंग का प्रकाश डाल रहे हैं तो कुल मिला के लाल को क्या करेगी, अवशोषित। भाई पत्ती की हम बात करें, पत्ती हरे रंग के अलावा सभी रंगों का क्या करेगी, अवशोषण। ठीक है, हमने तो एक बात क्या कर ली यहां पे, हरे रंग के अलावा सभी रंगों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। हमने तो ये नोट यहां पे बना लिया कि हरे रंग के अलावा, हरे रंग का तो क्या करेगी, परावर्तन, और शेष का क्या करेगी, शेष का अवशोषण करेगी। चलो भाई बताना है यहां से। हम देखें लाल रंग का प्रकाश डाला तो दोस्तों लाल रंग का देखो, अन्य रंगों का तो क्या करेगी, शेष का अवशोषण। तो हमें कैसी दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, ब्लैक। इस कंडीशन में नीले रंग का क्या करेगी, अवशोषण, कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। हरे रंग का प्रकाश नहीं भी, हरे को तो लौटाती है तो हमें कैसे दिखेगी भी, हरे रंग की दिखेगी। अरे याद करो, जो हम बात करें बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं या रिसोर्ट होते हैं, उनमें क्या करते हैं, शादी ब्याह का प्रोग्राम जब करवाया जाता है तो जो पौधे होते हैं उनके अंदर ग्रीन लाइट लगा देते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, ग्रीन लाइट, ताकि दोस्तों ग्रीन लाइट गिरने से पत्तियां और ज्यादा दोस्तों हमको आपको बिल्कुल हरी दिखाई देती है, यू नो। हाँ, तो वो क्या है भाई, ऐसा ही है। और श्वेत रंग डाला तो श्वेत रंग डाला तो भाई क्या करेगा भाई, एक रंग को लौटाएगी, बाकी 6 को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तब भी हमें कैसा रंग दिखाई देगी भी, हरे रंग की दिखाई देगी। अरे डन है क्या, तो ये बात हम यहां से कर सकते थे। क्लियर है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखना। जो अभी अभी हमने बताया था गुलाब के केस में, याद रखना गुलाब के केस में दोस्तों, गुलाब आपको कब रेड दिखाई दे रहा था, गुलाब 2 ही केस में रेड दिखाई दे रहा था, या तो लाल रंग डालो या श्वेत प्रकाश डालो। दोस्तों लाल रंग डालोगे तो भी लाल को लौटा देगा, और श्वेत रंग डालोगे तब भी दोस्तों क्या करेगा, 6 को अवशोषित करेगा और रेड को लौटा देगा। याद रखोगे क्या, क्लियर है। तो कुल मिला के ये है कि अगर किसी वस्तु का तुम वास्तविक रंग देखना चाहते हो, अगर किसी वस्तु के तुम वास्तविक रंग को देखना चाहते हो, तो या तो उसके ऊपर श्वेत प्रकाश डालो या उसी रंग का प्रकाश डालो जिस रंग की वस्तु है। ठीक है भाई, वास्तविक रंग हमें कब दिखाई देता है, या तो हमने बात की वास्तविक रंग हमें सिर्फ तब दिखाई देता है श्वेत प्रकाश या वस्तु के रंग का प्रकाश। ठीक है भाई, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हमें क्या दिखाई देती है, इसके अलावा ब्लैक दिखाई देती है। अब तो समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं यहां से श्वेत जो है, कोई चीज हमें श्वेत व्हाइट क्यों दिखाई देती है, सफेद रंग की क्यों दिखाई देती है। जैसा भी यहां से बात करो, अभी जो बोर्ड का कलर है या आपको कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है दोस्तों, व्हाइट जो कलर होता है उस पे आप जो भी प्रकाश डालते हो ये उसी प्रकाश को क्या कर देता है, लौटा देता है। जैसे हम बात करें भी श्वेत के साथ सफेद रंग क्यों दिखाई देता है, भी सभी प्रकार के रंगों का क्या करता है, सभी प्रकार के रंगों का परावर्तन कर देता है, परावर्तन कर देता है।
अब एक बात देखिए, यहां पे कोई वस्तु है भी, ठीक है, और इस पे आपने क्या डाला भी, श्वेत प्रकाश डाला, और श्वेत प्रकाश डाला तो इसमें रंग तो कितने थे, सभी थे, लेकिन लौटा भी कितने दिए भी, सभी लौटा दिए भी, सभी रंग लौटा दिए। अरे सभी रंग का क्या कर दिया, परावर्तन। और सभी रंग एक साथ तो कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत, तो हमें वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा, सफेद रंग दिखाई देगा। इज इट क्लियर और नो? बात समझ में आ रही क्या? मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो अब इसी बात को हम देखना चाहें यहां से, अगर मान लो मैंने क्या किया भाई, सफेद रंग तो दोस्तों सभी रंगों को लौटा रहा है ना, वस्तु कैसी है भी, जैसे ये सफेद है, वस्तु कैसे है, सफेद रंग की वस्तु, लेकिन मैंने एक चाल खेली, इसके ऊपर कैसा प्रकाश डाला, लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश। तो याद करो दोस्तों, ये क्या करती है, जो भी प्रकाश डाला जाता है उसी को लौटाती है। तो दोस्तों हमने यहां से बात की कि कुल मिला के ये कैसे दिखाई देगी भी, लाल रंग को लौटाएगी तो लाल दिखाई देगी। अरे डन है क्या? अगर मैं इसी केस में इसके ऊपर दोस्तों क्या करता है भाई, है कैसी, सफेद है, और प्रकाश कौन सा डाल देता, मान लो भी हरा प्रकाश डाल देता, ये हरा प्रकाश, तो मुझे कैसी दिखाई देती, हरे रंग की दिखाई देती। कुल मिला के हम यहां से बात करेंगे कि सफेद रंग की वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है। सफेद रंग की वस्तु पर जैसा प्रकाश डाला वैसी ही दिखाई देगी। सातों रंग डाले तो सातों लौटा देगी, सफेद दिखाई देगी। लाल डाला तो लाल लौटाएगी, हरा डाला तो हरा लौटाएगी। श्वेत रंग की वस्तु पर जिस प्रकार का रंग डाला जाता है उसी प्रकार की हो जाती है। दोस्तों याद रखना, सफेद रंग की वस्तु पर जैसा रंग का प्रकाश डाला जाता है वह उसी रंग की दिखाई देती है। क्लियर है भी? ये बात हम समझ सकते हैं। अब यहां से हम बात करें कि कोई ब्लैक रंग की क्यों दिखाई देती है, हमें काले रंग की क्यों दिखाई देती है। जैसे आपके सामने अभी ये क्या है, अभी ब्लैक कलर है, ठीक है, तो ये ब्लैक आपको क्यों दिखाई दे रहा है दोस्तों? सुनना, अब जैसे लाइट तो श्वेत प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश इसके ऊपर आया, और आने के बाद इसने क्या किया भाई, जो भी प्रकाश आया उसको सोख लिया, ठीक है भी। थोड़ा बहुत तो इसकी स्क्रीन पैनल से दोस्तों थोड़ा लौट रहा है, बाकी हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें दोस्तों, इसकी ब्लैक की बात करें तो सभी रंगों के प्रकाश को क्या कर लेगा भी, अवशोषित कर लेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ब्लैक होता है ये सभी रंगों के प्रकाश का क्या कर लेता है भी, अवशोषित कर लेता है। डन है? तो हम यहां से बात कर रहे हैं, कोई वस्तु हमें काली वस्तु क्यों दिखाई देती है, काली वस्तु, क्योंकि ये क्या करती है, सभी रंगों का अवशोषण, जो भी रंग डालोगे उसी का क्या कर लेगी भी, अवशोषण कर लेगी। इस वजह से कैसी दिखाई देती है, काले रंग की दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से रंगों का आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा, कोई वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आ रही क्या? लेकिन याद रखना, ऐसे ही आपने देखा होगा भी तारों का रंग, तारों का भी अलग अलग रंग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। वस्तुओं के रंग की तो बात हमने कर ली, अगर मैं तारों के रंग की बात करना चाहूं, तारों का रंग ये निर्भर किस पर करता है भी, तापमान पर निर्भर। किस पर भी? तापमान पर निर्भर। दोस्तों तारे जो अलग अलग रंग के दिखाई देते हो किस पे निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है। हाँ याद रहे, तारों का टिमटिमाना अलग घटना है, वो अपवर्तन पे निर्भर करती है तारों का टिमटिमाना, लेकिन अलग अलग रंग का दिखाई देना किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। कैसे भी? अगर मान लो हम यहां से बात करें हाई टेम्परेचर, क्या भाई, हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर दोस्तों, उच्च ताप पर दोस्तों क्या निकलेगी भी, हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगी भी। उच्च ताप है, क्या है ये, उच्च ताप।
और उच्च ताप पर दोस्तों आवर्ती क्या होगी, ज्यादा होगी, आवर्ती अधिक। उच्च ताप पर अधिक आवर्ती की क्या निकलेगी भी, तरंग। अधिक आवर्ती मतलब बार बार कंपन, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, प्रति सेकंड दोस्तों तरंगों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम यहां से बात करें भी ये कैसा रंग है, हमने बोला कि उच्च ताप पर दोस्तों आवर्ती अधिक होगी, और जिसकी आवर्ती अधिक होती है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। अरे उसका लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या रहेगा, कम। और कम लैम्डा किसका होता है दोस्तों, हम बात करें जैसे वोयलेट की बात करें, बैंगनी की बात करें, और मिलाकर हम दोस्तों बोलना चाहें तो शुरुआती जो कलर होते हैं जिनका कम तरंग दैर्ध्य होता है उनको दोस्तों मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, नीला बोल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा भी, नीले रंग की दिखाई देगी। तो ये क्या है भी, ये जो तारा है उच्च ताप वाला कैसा दिखाई देगा, नीले रंग का दिखाई देगा। डन है। चलो अब यहां से बात करें थोड़ा सा भी, क्या बोले हम, कम ताप है, मान लो भी थोड़ा क्या है भी, कम ताप है। कम ताप है तो दोस्तों ये क्या करेगा भी, कम आवर्ती। और आवर्ती कम मतलब दोस्तों प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या रहेगी भी, कम रहेगी। अर्थात आवर्ती कम तो तरंग दैर्ध्य क्या रहेगी, ज्यादा। अरे वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। तो याद करो भी, वेवलेंथ तरंग की लंबाई ज्यादा किस में होती है, रेड कलर में। तो ये हमें कैसा दिखाई देगा भी, रेड कलर। डन है। तो तारों का रंग तो किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। और अन्य वस्तुओं का रंग जो हमने बात की यहां से क्या बोला, जो वस्तु जिस रंग का प्रकाश दोस्तों क्या करती है, परावर्तित करती है, उसी रंग की दिखाई देती है। क्लियर है। चलो एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बताता हूं यहां से, सुनना भी दोस्तों। हमारी जो आंखें हैं पीले रंग के प्रति सबसे ज्यादा क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं। सेंसिटिविटी जो होती है, सुग्राहिता जो होती है, पीले रंग के प्रति सबसे ज्यादा होती है। आंखों की जो सुग्राहिता होती है भी, हमारी आंखों की जो सुग्राहिता है, आंखों की सुग्राहिता पीले रंग के प्रति, सुग्राहिता बोले तो दोस्तों कहीं ना कहीं संवेदनशीलता, बोले तो सेंसिटिविटी, पीले रंग के प्रति सर्वाधिक। कैसे भी दोस्तों, यहां से हम बात करें, देखिए सुग्राहिता का लेवल मैं आपसे बताना चाहूं। यहां से ये 4000 एंगस्ट्रॉन है, ये 8000 एंगस्ट्रॉन है। याद करो भी 4000 एंगस्ट्रॉन की हम बात करें तो कौन है 4000 एंगस्ट्रॉन पे, वोयलेट है। कौन है भी, वोयलेट। थोड़ा सा मैं यहां से ये कौन है भी, वोयलेट है। और ये कौन है भाई, रेड है। ये कौन है, बैंगनी है, और ये लाल है। और यहां जो बीच में हम मध्यम की बात करें कितना है भाई, 5500 एंगस्ट्रॉन। और यहां पे कौन है, ये पीला रंग है, पीला रंग। तो दोस्तों ये देखो सुग्राहिता क्या है भी, अधिकतम। सेंसिटिविटी क्या है भी, अधिकतम। सुनना दोस्तों, इसका दैनिक जीवन में उदाहरण बताता हूं। जब आप देखते हो स्कूल बस को देखते हो तो कैसे रंग की बनाई जाती है, पीले रंग की बनाई जाती है। तुरंत आप कहीं ना कहीं कैच कर जाओ भाई, जो स्कूल बस, जो बच्चों की बसें होती हैं ताकि डैमेज ना हो। दोस्तों जो भी हम बात करें, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, अरे उनके ऊपर प्लेट कैसी लगाई जाती है, येलो कलर की, तुरंत दिख जाए। ऐसे ही हम यहां से बात करें कि जैसे क्लास में बहुत सारे रंग के कपड़े पहन के आए हैं लोग, लेकिन जिसने येलो कलर पहना है तुरंत वो आंखों पे कैच हो जाता है। तो हम यहां से बात करेंगे कि पीले रंग के प्रति आंखों की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। और इसके एग्जाम्पल भी हम यहां से बात कर सकते हैं। क्या भाई, स्कूल बस का कलर, स्कूल बस का रंग। यहां से हम बात करें निजी, इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल, निजी नहीं कमर्शियल व्हीकल, ये आप वैसे याद रख सकते हैं। चलो भाई फॉर एग्जाम्पल हम यहां से और बात करना चाहें भी, पीले रंग के कपड़े, चलो आपने बोल दिया पीले रंग के कपड़े। और कोई जो गुटखा खाता है उसके पीले रंग के दांत पीले रंग के कपड़े।
और जो लोग गुटखा खाते हैं उनके पीले रंग के दांत, ये भी आप कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है उनसे आपको अवगत कराता हूं भाई। ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है 1 बाय 1 हम देखते हैं जो हमारे काम की है। भी आपने देखा होगा पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु क्या होती है क्या नहीं होती, इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एक वस्तु होती है भी पारदर्शी, क्या भाई, पारदर्शी, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या भाई, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार प्रकाश चला जाए उसको प्रकाश, वो क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे आपने दोस्तों कांच देखा हो, शीशा देखा हो, शीशे के दोस्तों क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। तो हम बोलेंगे जिसके प्रकाश क्या होता है, वो भी आर पार, प्रकाश आर पार गुजरता हो। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं भी, उदाहरण के तौर पे शीशा हो गया, कांच हो गया, ऐसा ही है भी, तो इसको हम बोल सकते हैं। फिर हम जैसे बात करें एक वस्तु होती अपारदर्शी। क्या भाई, अपारदर्शी। अपारदर्शी की हम बात करें ओपेक किसको बोलते हैं, क्या भाई, ओपेक, मतलब प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है। अरे आपने क्या किया, जैसे आपने कोई गत्ता लिया और गत्ता ले लिया या रजिस्टर ले लिया, उसके पीछे टॉर्च जलाई, तो दोस्तों वो दिखेगा क्या, आर पार निकलेगा क्या, नहीं जाएगा, है कि नहीं। या तो आप अगर आपने दोस्तों टॉर्च के ऊपर देखा, आपने एक शीशा लगा हुआ होता है बाहर की तरफ, तो दोस्तों उसके तो आर पार निकल जाता है, तो वो तो क्या हो गया, पारदर्शी। और जिसको पार नहीं कर पा रहा वो क्या हो गया, अपारदर्शी। ठीक है, यहां से हम बात कर सकते हैं अपारदर्शी की। हम बात करें जैसे टेबल की बात कर लें हम, रजिस्टर की बात कर लें हम, ठीक है, इन चीजों की हम बात कर सकते हैं। अब दोस्तों सुनना, जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश नहीं जाता वो क्या बनाती हैं, छाया बनाती हैं। क्या बनाएंगी भी, छाया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई वस्तु है, ये चलो भाई कोई बुक है और इसके ऊपर दोस्तों क्या डाली अपन ने, लाइट डाली। तो जब लाइट डाली तो ये दोस्तों क्या होगा, हमें छाया के रूप में दिखाई देगी। ऐसे यहां पे इसकी क्या बनेगी भी, छाया बनाइए। क्या है, छाया, शैडो, छाया दिखती है भी। ये कैसी वस्तु है, लेकिन अपारदर्शी। कैसी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। तो याद रखना, अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनती है, छाया बनती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एक टर्मिनोलॉजी हम छोड़ रही हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक वस्तु दोस्तों, एक जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, पारभासी। कैसा बोलते हैं उसको, पारभासी भी बोला जाता है भाई। क्या है, देखिए पारभासी की हम बात करें, पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। क्या है दोस्तों, प्रकाश ना तो पूरी तरह गुजरता है और ना पूरी तरह रुकता है। तो मतलब दोस्तों हम कहेंगे कुछ मात्रा में प्रकाश इसके आर पार निकलता है, जिससे वस्तु कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों हम बोलेंगे धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। इसका उदाहरण बताऊं, आपने बचपन में क्या किया होगा, बचपन में हम लोग कागज को, व्हाइट पेज लेके क्या करते थे दोस्तों, सिर पे रगड़ लेते थे। क्या ऐसा ही है, अगर उसको सिर पे रगड़ने के बाद आप बल्ब को देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उससे धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। क्या, तो हम बोलेंगे दोस्तों ऑयल में भीगा हुआ जो पेपर है दोस्तों, ऑयल में भीगा हुआ कागज, ऑयल में भीगा सफेद कागज, ये क्या है भी, पारभासी की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। इससे देखने का बल्ब कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। डन है। हम जो अभी बात कर रहे थे, छाया की बात कर रहे थे। अगर छाया की हम बात करना चाहें दोस्तों,
कि छाया की वजह से आप जियोग्राफी में पढ़ते हो 2-3 घटनाएं जो कि भी ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके पीछे कारण है छाया का ही कारण है। कैसे, थोड़ा सा हम यहां से देख लेते हैं। ओ माय गॉड भाई, चलो ये बताओ, ये लाल रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों कि इसके ऊपर डले तो सभी 7 रंग थे, लेकिन लौटाया कौन सा है? लाल रंग लौटा है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अब दोस्तों जो नहीं दिखेगा दोस्तों उसका क्या होगा? ग्रहण जो होता है भाई, ग्रहण हम यहां से बात करेंगे, ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इनकी हम बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण, ये क्या है भाई? सूर्य है, और यहां पे ये कौन आ गया भाई? चंद्रमा। और ये कौन है? पृथ्वी। कौन है भाई? पृथ्वी है। तो सुनना, यहां पे हम यहां से बात करेंगे कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश दोस्तों कहीं ना कहीं आ रहा है और पृथ्वी पर भी आता है सूर्य का प्रकाश, यू नो। अब दोस्तों सुनना, अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचे, लेकिन दोस्तों बीच में कौन आ गया भी? चंद्रमा आ गया। अगर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में हो, देखो शर्त है इसकी, एक सीधी रेखा में हो और बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा, तो दोस्तों कौन सा ग्रहण होगा? ये अपन बात करें, सूर्य ग्रहण होगा। देखते हैं क्या बोला हमने। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो और मध्य में कौन आ जाए? मध्य में चंद्रमा, तो कौन सा ग्रहण है? ये सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, हाँ, सोलर इक्लिप्स होगा भी, सूर्य ग्रहण होगा। ये ऐसा क्यों हुआ भाई? जाहिर सी बात है कि दोस्तों हमें क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य के जिस भाग में, वहां पे हमें क्या दिखाई देता है? ग्रहण दिखाई देता है। चलो ऐसा ही हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। किसकी भी? चंद्र ग्रहण की। होगा वहीं भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। दोस्तों याद करो, चंद्रमा खुद के प्रकाश से थोड़ी चमकता है। चंद्रमा पे तो दोस्तों कौन, किसका प्रकाश आता है? दोस्तों सूर्य का। लेकिन अब सूर्य का प्रकाश आए कहां से? बीच में कौन आ गई भी? पृथ्वी। तो यहां पे हमने बोला तीनों सीधी रेखा में हो और बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो हम क्या बात करेंगे? कौन सा ग्रहण हो जाएगा यहां पे? चंद्रमा, जो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। डन है, तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं भी। 30 सेकंड का गैप है, 1 मिनट में 1-2 चाय की सिप मार लेता हूं भाई। चलो भाई, अब हम प्रकाश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो हम बात करें, जो हम वस्तुओं को देख पा रहे थे वो भी कौन सी घटना थी? परावर्तन थी। लेकिन दोस्तों हम परावर्तन को अब ठीक से डिटेल से हम पढ़ते हैं। क्या है परावर्तन? परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या है भाई? किसको बोलेंगे हम परावर्तन? देखना यहां से। जैसे मान लो मैंने दोस्तों ये बॉल है, ये किसी दीवार पे मारी और दीवार पे बॉल टकरा के वापस आ गई, तो दोस्तों हमने क्या बोला कि बॉल टकरा के वापस आई। इसी प्रकार दोस्तों हम बोलेंगे कि किसी सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना, किसी सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना दोस्तों क्या है? परावर्तन है। मतलब जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में वापस लौट के आ गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने बात की क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर
वापस लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना, लौटना परावर्तन कहलाता है। ठीक है भी, परावर्तन से रिलेटेड जो शब्दावली है इनके ऊपर हम काम करते हैं। देखो हमने क्या बात की, किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, इसको हमने क्या बात कर ली भी, ये परावर्तन की बात कर ली। अब हम यहां से 1 बाय 1 चीजों को देखते हैं भाई। भाई ये है, मान लो कोई क्या है भाई, सतह है, ये कोई मैंने सतह बनाई है। दोस्तों सुनना, ये हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। इस पे दोस्तों मान लो भी ये प्रकाश आया, ये टकराया और ये प्रकाश ये लौट गया। ठीक है दोस्तों, आया तो इसको एरो मैंने इस प्रकार से बनाया, गया उसका एरो इस प्रकार से बनाया, डन है। अब सुनना, यहां से किसको क्या क्या बोलेंगे। जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौटा है, दोस्तों प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना का नाम क्या बोला है हमने, परावर्तन। क्या नाम दिया है दोस्तों, परावर्तन। इस वजह से इस सतह को हमने क्या बोल दिया, देखो जिस सतह से हुआ इसको हमने बोल दिया परावर्तक पृष्ठ। क्या बोल दिया, परावर्तक पृष्ठ बोल दिया या सतह बोल दी, डन है। जो प्रकाश किरण आई है उसका नाम हमने रख दिया आपतित किरण। क्या नाम रख दिया, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो प्रकाश किरण टकराकर लौट गई उसका नाम हमने क्या रख दिया, परावर्तित किरण। क्या नाम रख दिया भाई हमने, परावर्तित किरण। एक एक बात को ठीक से सुनना है आपको, कोई गलत नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको हमने बोला परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तन की जो घटना है उसको हम पढ़ रहे हैं। आने वाली किरण का नाम आपतित, और परावर्तन के बाद लौट रही है तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, परावर्तित किरण। अरे डन है क्या, तो ये बात हमने यहां से की, परावर्तित किरण। फिर हम देखेंगे कि जिस जो सतह, जो परावर्तक पृष्ठ है जिसपे परावर्तन हुआ है, तो दोस्तों जिस जगह परावर्तन हुआ है वहां पे अभिलंबवत हम क्या बात करेंगे, यहां पे अभिलंबवत, ये जो 90 डिग्री पर दोस्तों क्या होता है, ये अभिलंब होता है। क्या होता है भाई, अभिलंब होता है। सुनना अब दोस्तों यहां से हम बात करेंगे कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब से कोण बनाती है, इसको हमने बोल दिया कोण आई। परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हमने बोल दिया कोण आर। ठीक से सुनना दोस्तों, कोण आई कोण आर क्या है दोस्तों, आपतित किरण ने जो कोण बनाया कहां से, अभिलंब से। याद रखना, जो कोण बनेगा कहां से बनेगा, अभिलंब से। ये जो है इस बार जो एलडीसी के पेपर आए थे उनमें दोस्तों यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां से, सभी को याद रखना है। तो हमने बात की कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है इसका नाम क्या रख दिया, आपतन कोण। क्या नाम रख दिया, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण जो कोण बना रही है इसका नाम क्या रख दिया, एक्सक्यूज मी, इसका हमने क्या नाम रख दिया, परावर्तन कोण। ठीक है भी, तो यहां से हम देख रहे हैं परावर्तन की घटना को दोस्तों आपको याद रखना है। क्या हम देख रहे हैं, प्रकाश की किरण का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश किरण आती है उसका नाम आपतित किरण, जो प्रकाश किरण लौटती है उसका नाम परावर्तित किरण। जिस सतह से दोस्तों परावर्तन हुआ है उसके अभिलंबवत, उसके 90 डिग्री पर क्या होता है, अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि प्रकाश किरण जो आ रही है उसको आपतित
आपतित किरण जो अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो कौन सा, आपतन कोण, और अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमें ये देखना है कि जो परावर्तन की जो घटना हुई है उसके फिक्स कुछ क्या है भी, रूल हैं, कुछ शर्तें हैं, वो हमें आपको यहां से याद रखनी है। याद रखे, एक नोट जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि इसको अगर आप याद रख रहे हो इसका मतलब है आपने बात को समझ लिया है कि आपतन कोण, कोण आई तथा कोण आर, कोण आई तथा कोण आर दोनों अभिलंब से मापे जाते हैं, अभिलंब से मापे जाते हैं। ठीक है, इनको नहीं बोल रहे भाई, जो सतह है उससे ग्लांसिंग एंगल हैं जो आपसे नहीं पूछे जाते, हमसे ये बोला जाता है और यही हमारे काम के हैं, इसको गांठ बांध लेना। चलो भाई अब शर्त लिखता हूं मैं, परावर्तन की जो शर्त है, परावर्तन की जो घटना हुई है उसकी शर्त की हम बात करेंगे। परावर्तन के नियम, सॉरी भी रूल की हम बात कर रहे हैं। रूल क्या है भी परावर्तन के? एक तो परावर्तन की घटना में जिस कोण पे प्रकाश किरण आती है उसी कोण पे वापस लौटती है। जैसे हम यहां से बात करें कि ये जो कोण आई है लौटेगी प्रकाश किरण कोण आर, ये दोनों कोण आई तथा कोण आर क्या रहेंगे भी, बराबर रहेंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है, कोण आई तथा कोण आर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। पहला नियम तो यही है भाई, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा जो रूल है, कौन कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अरे भाई यहां से हम बात करें कि जैसे जो प्रकाश किरण आई है, जो हमने बोला है कि ये देखो ये क्या है, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है, एक ही तल है इनका, एक तल में क्या होंगे, स्थित रहेंगे। और अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पे ही गिर जाती है तो अभिलंब पर ही वापस लौट जाएगी। इसको भी हमें याद रखना है। यदि प्रकाश किरण अभिलंब पे गिरती है, अभिलंब पर आपतित होती है, आपतित होती है तो अभिलंब पर वापस लौट जाती है। भी जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए। हमने जो तीनों रूल बताए हैं इससे भी ये बात क्या हो रही है भी, डिफाइन हो रही है। चलो भी देखना एक बार। जैसे ये कोई क्या है भी, सतह है और इस पे हमने बात की भाई ये क्या है भी, अभिलंब है। यहां से हमने देखा मान लो भी 10 डिग्री पे आ रही है तो किस पे लौट जाएगी भी, 10 डिग्री पे लौट जाएगी। और जब अभिलंब से कोई कोण ही नहीं है तो दोस्तों अभिलंब पे आ रही है जो अभिलंब पर ही लौट जाएगी। ये आपको याद रखना है। ये परावर्तन के क्या है भी, नियम है। अब परावर्तन की जो घटना है इसमें हम बात करें कि परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं, परावर्तन में और कौन किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, प्रकाश के वेग, चाल, तरंग दैर्ध्य जो वगैरह इन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और परावर्तन का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, परावर्तन की जो घटनाओं को काम में लेके दोस्तों दर्पण वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, ये हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केएल स्वामी इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा पेड कोर्स लेने के लिए दोस्तों 7424948900 नंबर पे आप हमें मैसेज करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।